Okay, so today we'll see the RIP protocol. Okay, RIP stand for Routing Information Protocol. Okay, अगर लार्ज नेटवर्क में हमें डेटा सेंड करना है तो हमें राउटिंग करना पड़ेगा और मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन सेंड प्रोवाइड करना पड़ेगा कि कौन से रूट से डेटा सेंड होना है। तो इसलिए हम राउटिंग इन्फॉर्मेशन हर एक राउटर में सेट करते हैं। जहाँ पे बड़ा बड़ा नेटवर्क है तो हम स्टैटिक तो कर नहीं सकते, तो इसलिए हमें फिर राउटिंग इन्फॉर्मेशन सब सेट करनी रहती हैं। एंड अगेन डिफरेंट राउटिंग एक कोई भी पैकेट हम सेंड करते हैं किसी पर्टिकुलर नेटवर्क में या किसी और सेंडर को जो रिमोटेडली बहुत दूर है, तो मे बी बहुत सारे राउटर्स कनेक्टेड होते हैं। तो हम उसमें फाइंड करते हैं कि कौन सा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ रहता है। इसमें भी एक उनके एल्गोरिथम है कि 15 राउटर्स अगर इन बिटवीन हैं, अगर हम कोई भी पैकेट सेंड कर रहे हैं देन इट्स ओके। अगर 15 से ज़्यादा राउटर इन बिटवीन आ गए और 16 हो गए तो मे बी वो कम्युनिकेशन इज़ नॉट गुड और वो टाइम आउट हो जाता है, ऐसे हो जाता है। मिनिमम 15 राउटर तक वो पैकेट सेंड करके अगर तब तक डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचा तो फिर उसके बाद वो डिस्कार्ड या फिर से वो न्यू पाथ चूज़ करते हैं जिसमें 15 से लेस हो और शॉर्टेस्ट पाथ हो। ओके, तो ऐसे ही हमने एक सिंपल सा हमने जस्ट डायग्राम ड्रॉ किया। इसमें ये एक राउटर है, जैसे हमारा कोई भी यहाँ पे सर्विस आपका प्रोवाइडर रहता है, इसका हिस्सा एक ही नेटवर्क हमने जोड़ा। सपोज ये बिल्डिंग वाला कोई आपका नेटवर्क है, इसमें मल्टीपल पीसीबी यू कैन स्विच में ज्वाइन कर सकते हो। ओके, वैसे ये एक नेटवर्क है, जैसे जो भी हमारा आईएसपी है उसका ये दूसरा नेटवर्क है, दूसरे बिल्डिंग का नेटवर्क है। ठीक है, और ये सपोज हमारा आउटडोर कहीं हमें सपोज जस्ट आउट ऑफ महाराष्ट्र या आउट ऑफ इंडिया है, तो ये जस्ट प्लेस वी कैन इमेजिन कि ये दो ही अभी राउटर हैं। ओके, बट ऐसा भी हो सकता है इन बिटवीन बहुत सारे में भी बहुत सारे राउटर्स हो सकते हैं। तो वो पूरा कैसे पूरा हमें RIP इंफॉर्मेशन सेंड करनी है कि अगर इस पैकेट में 30 में जाना है तो किस लिंक में भेजना पड़ेगा या ऐसे किस किस लिंक से जाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे सिंगल है तो हम सिंगल बता देंगे। ऐसे ही जैसे ये इससे और मल्टीपल कनेक्ट होते 3-4 के बाद होता और लास्ट में कोई 50, 60, 70 होता। ठीक है, और इन बिटवीन बहुत सारे होते तो 60 में जाने के लिए 10 वाले को क्या करना पड़ता है, पहले इसमें जाना पड़ता 40 में, फिर 40 के बाद जो रहता उसमें जाना पड़ता, फिर जो 50 रहता फिर वो 60 फिर 70 में पहुंचता। तो इसलिए ये सब वो राउटर को यहाँ हमारा मेन एम है सब बताना। ओके, तो ये लास्ट टाइम जैसा हमने स्टैटिक किया था सेम वैसे ही हमें RIP भी करना है, बट ये लार्ज नेटवर्क के लिए हम प्रेफर करते हैं जहाँ पे हम हमारा जैसे मैन है मल्टी ये मेट्रोपॉलिटन मैन में और वैन में हम यूज़ करते हैं उसके लिए। अभी तो सेम आप जैसे मैंने बताया था आपको एक नेटवर्क लेने हैं और IP सेट करने हैं और 1 हम .1 हम डिफ़ॉल्ट गेटवे के लिए रखते हैं। थोड़ा ये IP हमने जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए रखे हैं, वैसे जब विल स्टडी द IP एंड ऑल तब आपको और समझ में आएगा। बट ये जस्ट एक सिंपल वे से हम कर सके इसलिए मैंने 10.0 रखे, नहीं तो आपको पता है नहीं 192.168.1 तो आपको ऐसा टाइप करने में ही थोड़े बहुत मिस्टेक हो जाएगा, 10 बार आपको देखना पड़ेगा 168 है कि 198 कहीं तो नहीं लिख दिए। इसलिए हमने एक सिंपल IP एड्रेस से अभी हम प्रैक्टिकल के लिए जस्ट एज्यूम कर रहे हो। ओके, तो सेम हमने ये कनेक्शन आपको ऐसे करने हैं, बट यहाँ पे एक ये देखना ये जो रेड दिख रहा है ये हमारा कौन सा सीरियल DTE, तो ये कनेक्शन मैं आपको बता देती हूँ और तो आपको सिंपल करना है। तो हमने एक राउटर लिया, राउटर आप कौन सा ले लो, ये PT राउटर ले लो। ओके, PT राउटर में आप देखोगे यहाँ पे क्लिक करोगे तो सीरियल दिख रहा है इसके अंदर। ठीक है, सीरियल पोर्ट दिख रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे ही 2 PT राउटर हैं जैसे ये दोनों आपके हैं और इनको किससे कनेक्ट किया है हमने, ये सीरियल, आप सीरियल से कनेक्ट करोगे तो डायरेक्टली वो फिर इसको सीरियल वायर है तो सीरियल से कनेक्ट करना है। ठीक है, सीरियल वायर है तो सीरियल से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसा आपको कनेक्शन करना और ये सब आपको पता ही है कि ये स्विच लेना है आपको यहाँ से ये एंड डिवाइसेस से स्विच है। स्विच भी आप ये देखो इसके नाम लिखे 2960 लिखा, तो बहुत सारे 29 ये फर्स्ट वाला ही मैंने लिया है और कोई भी ले सकते हो, एम्प्टी मत लो और स्विच कोई भी ले सकते हो। स्विच ले लो, कंप्यूटर यहाँ पे और भी कंप्यूटर ज्वाइन करने और भी ज्वाइन कर लो। ओके, तो ये अभी मे भी आप ये कर लेंगे। ओके, फिर हम वही सेटिंग करनी है सब IPs की और मेन हमें राउटर का इंफॉर्मेशन पूरा सेट करना है, तो वो हम फटाफट देख लेते हैं। ओके,
तो ये आईपी हम यहाँ पे जाके सिंपल यहाँ पे ये 10 पॉइंट आपको रखना है, लिखना है, ये ब्लैंक रहेगा। फिर यहाँ क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली मास्क आ जाएगा, गेटवे भी आपको लिखना है। ओके, देन ये पीसी का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। वैसे ये पीसी का कॉन्फ़िगरेशन, डेस्कटॉप, आईपी और ये सब आपको लिखना है, आईपी एड्रेस। मास्क में आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मास्क विल डिस्कस ऑन द लेक्चर। ओके, देन एक डिफ़ॉल्ट गेटवे। ओके, वैसे ही थर्ड पीसी का भी हमने 13 लिया है नेटवर्क, तो उस हिसाब से 30.2 असाइन कर दिया है। और गेटवे इसका 30 है। ओके, ठीक है, थोड़े बहुत करेक्शन हम करते रहते हैं। लेट्स सी, एक बार इसका भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक। ओके, अभी हमें क्या करना है, ये स्विचेस में ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। राउटर में, अभी राउटर में यहाँ पे देखो 3 कनेक्शन है। ये आपका FA00 है, ये इधर पे आप थोड़ी देर रखोगे तो ये 01 है। ओके, FA फास्ट ईथरनेट, और ये आपका सीरियल है। तो वो पूरे नंबरिंग आपको बताने हैं। जैसे आपको मैंने कल फर्स्ट प्रैक्टिकल में भी हमने देखा था कॉन्फ़िगरेशन, फास्ट ईथरनेट 0 में कौन सा है, 10.11, वो बता दिया। ये क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ऑन करने पे ऑन हो जाएगा। फिर ये फास्ट ईथरनेट 01 में कौन सा है, 0N में 20 वाला है, तो 20 वाले का 20.001 हमने लिख दिया, ऑन कर दिया, और ये क्लिक करने पे ऑटोमेटिकली। ओके, फिर सीरियल भी है, देखो सीरियल भी है। अभी हमें देखना है ये सीरियल 00 ही है ना, या 001 है, तो ये यहाँ पे थोड़ा रुक के आप देख लो, ये नंबर दिख रहा है ना आपको 000, मतलब ये 000 है, और इसका हमने नंबर रखा है 40001 और क्लिक किया, ऑन किया। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे अभी इतनी हम पहले ये जस्ट वायरिंग जो भी हमारा मीडिया है उसका आईपी चेक कर लेते हैं। वैसे इस राउटर में भी हमने, इस राउटर को सिर्फ 2 ही कनेक्शन है, एक सीरियल कनेक्शन है और एक इसके नेटवर्क का है, तो 2 हैं। तो ये हम देखेंगे ये कौन सा है। अभी यहाँ पे देखो मैं थोड़ा जस्ट, ओके, 00 ही है आई थिंक, तो 00, ठीक है। तो 00 है, तो उसका हमने क्या है, ये 30 वाला है, तो ये देखो 30 रखा है। ओके, और यहाँ पे ईथरनेट 01 तो है नहीं। ओके, हमने दूसरा कोई नेटवर्क तो लिया नहीं है। फिर ये हमारा सीरियल है, ये सीरियल 00 ही है, ठीक है। इधर से 00 एक ही वायर है ना, तो 00। और ये किसको है, हमने ये नंबरिंग दी है जैसे हमने कल राउटर को दिए थे, सेम में हम राउटर में एड्रेस देंगे। तो ये हमने 40.1 रखा था, इसको 02 रखा था, तो ये 02 रखा है। और ऑन करना मत भूलो हमेशा, जब ये सब सेटिंग करोगे तो हमेशा ऑन करो। ओके, अभी इसके बाद हमें RIP सेट करना है। देखो कल हमने स्टैटिक में यहाँ से सब सेटिंग की थी, अभी यहाँ पे RIP सेट करना है। तो RIP मतलब कैसे सेट करना है, अगेन सेम चीज़, हमें उस पैकेट को बताना है कि उससे कनेक्टेड और कौन कौन से नेटवर्क हैं, ठीक है। तो उसको हमें ये बताना पड़ेगा कि और कौन कौन से नेटवर्क उससे कनेक्टेड हैं। तो जैसे जो भी उस 30.002 का पैकेट होगा, तो वो ईज़िली उस पैकेट को उससे चेक करेगा कि ये पर्टिकुलर राउटर इस नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो वो उसमें सेंड कर देगा, ठीक है। बट अभी यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब डाल दिए हैं, सब भी डाल सकते हैं, नहीं तो जैसे जो मेन रहते हैं, मेन कैसे 10 और 20, और ये किससे कनेक्टेड है, 40 से, बस इतना डाल दिया तो भी चलेगा। ये 30 हटा दिया तो भी मतलब ओके, ठीक है। अभी हम एज्यूम करते हैं कि ये हमने जितने भी 10 तो है हमारा इस राउटर से कनेक्टेड है, 20 कनेक्टेड है, और 40 हमारा सीरियल इस 40 नेटवर्क से, ये राउटर मेन 40 से कनेक्टेड और 30 से कनेक्टेड है। तो 10 20 ऐसा, या वेट, ओके। तो जस्ट अभी हमने एज्यूम किया कि ये हमने पैक इतना नेटवर्किंग कर दिया है। उसके बाद आपको वैसे ही राउटर 2 का करना है। तो राउटर 2 में क्या है, 30 है, 40 है और 40 है, और उससे ये कनेक्टेड है, तो 30 40 डाल दिया तो इनफ है। और इस राउटर में क्या 10 20 और 40 डाल दिया तो इनफ है। तो इधर हम क्या डालेंगे इसमें, इधर पे हम इसके RIP में हमने, इसमें भी मैंने सब डाल दिया। सब डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप 30 और 40 डालो। जैसे इसको
ओके, तो इन दोनों को मैं रिमूव भी कर देती हूँ, 10 और 20 को, तो भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, विल सी इट। ओके, और ये दोनों कैसे आपको ऐड करना है, यहाँ से जाओगे और लिखोगे ये नेटवर्क हमें ऐड करना है कि ये इससे आगे कनेक्टेड है, ये इस राउटर से ये कनेक्टेड है और इसके आगे ये 40 कनेक्टेड है, और फिर 40 में जाएगा पैकेट और फिर उसकी चेकिंग होगी कि वो कौन कौन से आगे किसी राउटर से कनेक्टेड है, तो वो चेकिंग होगी पैकेट की कि उसका एड्रेस क्या है। फिर नहीं तो 10 या 20 नेटवर्क वाले ही होंगे तो इधर सेट कर दिया जाएगा, नहीं तो आगे किसी से कनेक्टेड होगा वो नेटवर्क चेक किया जाएगा और उधर सेंड कर दिया जाएगा। तो ऐसे आपको ऐड करना है। अब ये ऐड है तो वो दिखा रहा है। ओके, तो ये हमने राउटर 1 की कर दी, और राउटर 2 में वैसे ही हमें 10, 20 और 30, 40 बताने की ज़रूरत है। 30 एज सच नहीं भी बताया तो चलेगा, क्योंकि 10, 20 इस राउटर से कनेक्टेड है। ये इस राउटर को पता होना चाहिए कि इसके नेटवर्क कौन कौन से हैं, क्योंकि इसमें कोई पैकेट आएगा तो उसको पता होना चाहिए 10, 20 किधर जाना है, और फिर ये कौन सा है 40 वाला, तो वो 40 हमने दिया है। ठीक है, वैसे यहाँ पे आप रख के सीधे ऐड कर देंगे। ये हो गया। अभी थोड़ा मैंने क्या बोला है, जस्ट टाइम देना है उसको चेक करने के, पूरा ये कॉन्फ़िगरेशन होने के लिए। तो इसके लिए पिंग कर लेते हैं, पहले पिंग करके देख लेते हैं पिंगिंग हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो पिंग कर लो, थोड़ा वेट करो, पिंग प्रॉपरली देखो। 20 मैंने दूसरे का चेक किया, अभी मैं 30 का चेक करती हूँ, तो 30 का भी हो रहा है। मतलब 20 तो सेम हमारे राउटर में था और 30 कहीं और राउटर में। तो ये पहले हमने चेकिंग कर ली, उसके बाद दूसरी चेकिंग क्या है, यहाँ से पैकेट आप लेके ऐसे ऐसे सेंड करो। तो देखो लास्ट में आप देखो, ऊपर से मत देखो, देखो सक्सेसफुल। वैसे ही दूसरा पैकेट सेंड 20 से 30 कर लो, देखो हो गया। और अगर और चेक करना है तो 30 से 10 करके देख लो आ रहा है कि नहीं। ओके, तो इतना हम, ठीक है। वैसे सिमुलेशन भी मैंने कल बताया था, वो भी आप देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो। अभी बहुत सारी मैंने इसमें पैकेटें सेंड कर दी हैं, बट आप फर्स्ट टाइम करोगे तो एक ही पैकेट होगा, तो वो वैसा स्टेप बाय स्टेप दिखाएगा कि फर्स्ट स्टेप में पैकेट कहाँ से कहाँ गया, फिर सेकेंड स्टेप में कहाँ से कहाँ गया, ऐसा वो सब बताएगा। ओके, तो ऐसे सिमुलेशन भी आप चेक कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कि वो फर्स्ट पैकेट फर्स्ट सिमुलेट होके कौन से राउटर में गया, कैसे, फिर राउटर से कौन से राउटर में गया, तो वो चेकिंग आप कर सकते हो। होप दिस मच इज़ क्लियर। नाउ वी स्टॉपिंग इट एंड यू जस्ट प्रैक्टिस, विल मीट ऑन नेक्स्ट प्रैक्टिकल।